देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिहार में एनडीए गठबंधन आगे है और उनमें सिर फुटा हुआ विरोधियों में वो न तो सीटों का बंटवारा कर पाए, न समझौता कर पाए। अच्छा, वो एक नीतिगत गठबंधन नहीं है, बेमेल गठबंधन है, बेमेल गठजोड़ है, केवल स्वार्थ से गठजोड़ बना हुआ है। हमारा जो एनडीए का गठबंधन है वो सोच के आधार पर, नेशन फर्स्ट के आधार पर, सेवा के आधार पर बना है। मैं रहूं कि नहीं रहूं, ये संस्कार रहना चाहिए, सेवा का भाव रहना चाहिए, इस आधार पर ये गठबंधन है। और वो गठबंधन ये है कि मुझे सत्ता हासिल करनी है, मेरी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, मुझे पद मिलना चाहिए, मुझे राज करने का अवसर मिलना चाहिए, मुझे मेरे परिवार का भरण पोषण करना है, वो उस आधार पर है दूसरा दल। इसलिए वो तो लड़ेंगे आपस में और हम जीतेंगे। हम आम जनता को हम सब समझाने में कामयाब हो गए कि कौन सेवा करता है। अध्यक्ष जी, तीसरा मेरा सवाल था, अंतरा विधानसभा उपचुनाव होने दिया और दूसरे दलों के कैंडिडेट भी मैदान में है, कितनी उम्मीद है? क्योंकि ये जो उपचुनाव होगा, ये उपचुनाव बहुत कुछ तय करेगा, सरकार के कामकाज पर भी मोहर लगाएगा, पार्टी और सरकार की नीतियों पर भी मोहर लगाएगा। किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, अंततः हम जीत रहे हैं। पहली जीत हमने दर्ज करवा दी, आगे बढ़ गए हम उम्मीदवार चयन में, उसमें हम आगे बढ़ गए। आगे कैसे बढ़ गए? हमने जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति दिया, हमने सेवक दिया, सामान्य परिवार का व्यक्ति दिया, निष्कलंक व्यक्ति दिया, किसी प्रकार का उस पर दाग नहीं है ऐसा व्यक्ति दिया, जन अपेक्षा के अनुरूप हमने उम्मीदवार दिया। और सामने कौन है? जिस पर मुकदमों की भरमार है। एक दो मुकदमे ही नहीं है, कई दर्जनों मुकदमे हैं जिस पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं कि उनके पास जवाब देते नहीं बन रहा है। उस पर उन्हीं की पार्टी के मंत्री ने, ये उम्मीदवार भी मंत्री थे, उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर थे, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया, भाया ने खाया खूब खाया। सदन विधानसभा के अंदर भी आरोप लगाए, विधानसभा के बाहर भी आरोप लगाए। दुखी थे वो। एक वो उनकी पार्टी में एक मंत्री थे राजेंद्र सिंह गुड़ा, उन्होंने भी खूब भरपूर आरोप लगाए। तो एक तरफ तो आरोपित व्यक्ति है, मुकदमों में दोषी मतलब जमानत पर है, और दूसरी तरफ निष्कलंक व्यक्ति है, समाज में जिसकी छवि उज्जवल है, सेवा भाव से जो राजनीति में वो दिया। तो पहली बार हम आगे निकल गए। तो पहले तो हम आगे हैं। फिर हमारा कार्यकर्ता देखिए, बूथ स्तर तक हमारी टीम है, पन्ना प्रमुख हमने नियुक्त किए हुए हैं। फिर इधर संस्कारवान आदमी है, वो लगा हुआ है साथ में, जो चाहता है कि जिस किसी को भी टिकट दे दो हम कमल के फूल को जिताएंगे, इस प्रकार का भाव है। दूसरी तरफ स्वार्थवश लोग लगे हैं, धन बल के आधार पर लोगों का जमीर खरीदने की भावना से लगा है। ये जनता बिकाऊ नहीं है, जनता सोच समझ के। लास्ट सवाल, सोशल मीडिया पे तो रोजाना आपकी नई नई टीम आती है तो ये आपकी टीम का, प्रदेश की भाजपा की टीम का ऐलान कब तक कर देंगे? क्या अंतः विधानसभा चुनाव के बाद उम्मीद करें या उसके पहले ही कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको जी, हमारी टीम में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। हमारी जो पुरानी टीम है उसमें से दायित्व तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कुछ नए थोड़े बहुत जोड़ने पड़ते हैं, और जो पुराने हैं उनको नया दायित्व देने होता है। हमारी टीम में कोई बहुत ज़्यादा कोई वो सोचता है कि कोई ऊपर से टपक के आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको भी इसकी चिंता ज़्यादा है नहीं, लेकिन मीडिया को चिंता है, बाकी सबको चिंता है, लेकिन हमारे तो थोड़ा बहुत उलटफेर होता है, ज़्यादा होता नहीं है। ये उलटफेर के बाद सूची पत्र जारी कर देंगे? हाँ, नेतृत्व जब भी घोषणा कर देगा हम कर लेंगे। अभी जो आप कह रहे हो ना लीक हुआ या वायरल हुआ, वो सब प्रपोजल्स है।
हाँ, टीम की घोषणा नहीं हुई और टीम की कोई लीकेज भी नहीं है। कब तक माने, कुछ छोटा मोटा अंदाजा? हालांकि तो है, आप भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, टीम आपको तय करना है। देखिए, हमारे यहाँ सिस्टम है, जी। हम प्रपोजल सबसे लेकर के और नेतृत्व को दे देते हैं। नेतृत्व के अपने पास भी कई सर्वेक्षण होते हैं, तो वो भी उसमें जोड़ना घटाना का अधिकार है उनको। वो टीम तैयार करके दे देंगे, हम घोषित कर देंगे।